सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके जंगूती में ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज का 1 अफसर और सिपाही जख्मी। घड़ियों में चेक पोस्ट पर तकरीबकारों के हमले में नायब गुलाम मुस्तफा शहीद। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। बंदिशों की तरफ हम जा रहे हैं। 3 अगस्त से इनका इतलाक होगा और 31 अगस्त तक ये चलेंगे। मार्केट की टाइमिंग जो है, जो अभी 10 बजे तक इजाजत जिनकी दी गई थी, उसको वापस 8 बजे तक रहा है। 1 दिन की छुट्टी थी, को बढ़ाकर दोबारा से 2 दिन हफ्ते में किया जा रहा है। इंडोर डाइनिंग जो है उसको बंद किया जा रहा है जी। आउटडोर डाइनिंग जारी रहेगी, 12 बजे के बजाय ये 10 बजे तक किया जा रहा है। कोई भी इज्तिमा जो है उसके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। 70% कैपेसिटी के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसको ऑपरेट करने की इजाजत थी, उसको कम करके 50% पे किया जा रहा है। कोरोना की चौथी लहर पर काबू पाने के लिए नई पाबंदियां लग गईं। मार्केटों के औकात 8 बजे तक कर दिए गए। रेस्टोरेंट्स पर इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी, आउटडोर और टेक अवे की इजाजत। हफ्ते में 2 दिन सेफ डेज करार। छुट्टी का फैसला सूबे खुद करेंगे। ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ चलाने की हिदायत। पाबंदियों का इतलाक। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद, गिलगित समेत 13 शहरों में होगा वजीर आजम की जेर सदारत इजलास के बाद असद उमर की ब्रीफिंग। वो लोग बार बार इस लॉकडाउन के फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। उन लोगों को आके बिलखुसूस हमारे शहर कराची के हस्पतालों की सिचुएशन देखने की ज़रूरत है। इस बहस में कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, 3 दिन गुजर गए, 5 रोज़ रह गए। बजाय इसके कि हम आपस में लड़ें कि इसने सही किया इसने गलत किया, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि मुत्तहिद होकर सारी आवाम को ये मैसेज दें कि हम सबको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। सिंध में लॉकडाउन के फैसले पर तनकीद बिला जवाब। भारतीय डेल्टा वेरिएंट को रोकने के लिए सख्त फैसले करना जरूरी। सूरत हाल काबू में आने के बाद बंदिशें खत्म कर सकेंगे। लड़ने के बजाय मुत्तहिद होकर जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। मुर्तजा वहाब। उठा ले तुझे, उठा ले, उठा ले तुझे, तुझे उठा ले, बिल्कुल उठा ले तुझे। आराम का मजाक बना दिया। वैक्सीनेशन कार्ड पैसे देना उठा के चेक करने के लिए। कराची में लॉकडाउन। आमिर लियाकत ट्रैफिक एहलकार से उलझ पड़े। मुराद अली शाह, अनिल कपूर और तमिलनाडु के वजीर आला करार। वैक्सीनेशन कार्ड के नाम पर तंग किया जा रहा है। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली का ट्वीट। आमिर लियाकत ने 3 साथियों के साथ एहलकारों से बदतमीजी की। डीआईजी ट्रैफिक का रद्द अमल। एहलकार ने मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। एक सिस्टम जब करप्ट हो चुका है तो यही होता है। फिर वसाइल के बावजूद गुर्बत होती है और थोड़ा सा तबका बड़ा अमीर होता है और उनके बाहर बड़े बड़े महलात होते हैं। पाकिस्तान में अभी तक रोटी कपड़ा मकान की तो बात हुई थी, लेकिन कभी इसके ऊपर काम नहीं हुआ। 5 और 3% के ऊपर फ्रीज किया हुआ है कि हम उनको सब्सिडाइज करेंगे। गवर्नमेंट उससे ऊपर सारा उठाएगी इंटरेस्ट। लाहौर का पानी है वो नीचे जाता जा रहा है और जो रावी दरिया है वो बिल्कुल एक सीवरेज का नाला बन चुका है। लाहौर में भी टैंकर माफिया थोड़ी देर के बाद आ जाएगा अगर इसी तरह जाता रहा। हुक्मरान करप्ट हों तो चंद लोग अमीर, मुल्क गरीब हो जाता है। रोटी कपड़ा मकान की सिर्फ बातें हुई, काम नहीं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की राह में रुकावटों को दूर किया। दरिया रावी सीवरेज का नाला बन गया। यही हाल रहा तो लाहौर भी टैंकर माफिया बन जाएगा। हर शहर का मास्टर प्लान बना रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का ICEE नुमाइश से खिताब। शहबाज शरीफ माजी को भुला के बात करना चाहता है तो हुकूमत तो कभी अपोजिशन के दरवाजे बंद नहीं हो सकते सियासत में। और पहली बिस्मिल्लाह ही जो है कि मशीन वोटिंग से करे। नून लीग और शून लीग में मफामत और मजामत की लड़ाई है और ना इनकी मफामत की पॉलिसी कामयाब होगी ना मजामत की होगी, क्योंकि इनकी लाइन और लेंथ एक नहीं है। इक़्तिदार के भूखों का जो जुमा बाजार लगा हुआ है वो उनको कोई पजीराई नहीं मिल रही। बाकी उनकी कोई सियासत नहीं है, खत्म, ठुस, टेंट फिश हो चुके हैं।
जो नून लीग को नुकसान पहुंचा है उनकी अपनी पॉलिसियों की वजह से पहुंचा है, जो गैर जिम्मेदाराना और गैर पार्लिमानी ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की, ये अपनी उंगलियां काटेंगे, इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। शहबाज शरीफ माजी भुला कर आए, बातचीत के दरवाजे खुले हैं। नून और शीन में मुफाहमत और मुजाहमत की लड़ाई है। इनके सब बयानिए टाटा फिश हो चुके। नून लीग को अपनी पॉलिसियों की वजह से नुकसान पहुंचा। शेख रशीद की फिर गरज बरस। 5 अगस्त को मुल्क भर में यौम इस्तेसाल मनाने का भी ऐलान। इमरान साहब ने इलेक्शन बेचना होता है, लड़ना नहीं। एटीएम्स और माफियाज को निचले तबके पर मुसल्लत कर दिया गया। 50 लाख घर नुमाइश की तस्वीरों में दिखाए जा रहे हैं। बेरोजगारी की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। मरियम औरंगजेब। नैब करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए पुरअज़्म। मुकदमात में सजा की शरह 66%। नैब कारकर्दगी को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान समेत आलमी इदारों ने भी सराहा। बदउनवानी के खात्मे को कौमी फर्ज समझकर अदा कर रहे हैं चेयरमैन नैब जावेद इकबाल। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात। उलमा व मशाइख, समंदर पार, तारिकीन वतन और टेक्नोक्रेट्स की सीटों पर तहरीक इंसाफ कामयाब। तीनों उम्मीदवारों ने 27 वोट हासिल किए। वज़ीर आज़म का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रुकावटें दूर करने का दावा। दूसरी तरफ महंगाई का तूफान। सीमेंट की कीमत में 15 रुपए फी बोरी इजाफा। 666 रुपए तक फरोख्त होने लगी। हुकूमत का मेक इन पाकिस्तान पॉलिसी लाने का ऐलान। मुल्क में मकामी मोबाइल की पैदावार शुरू हो चुकी। जुलाई में बरामदात 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर रहीं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद चीनी माफिया का गठजोड़ तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात समेत कई शहरों में वक्फे से बारिश। चिल्लास और मुज़ाफ़ात में लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराक्रम फिर बंद। तत्तापानी और लालपड़ी समेत 3 मकामात पर सड़क मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान में सयाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। अफगानिस्तान पर बदअमनी का साया। अमरीकी अफवाज के अचानक इनखला ने सूरत हाल खराब की। सदर अशरफ गनी का इल्जाम। कंधार, हेरात और हेलमंद में शदीद लड़ाई। रात के गवर्नर का 100 तालिबान मारने का दावा। जंगजू गिरोह आम शहरियों को कत्ल करके जंगी जराइम कर रहा है। अमरीका और बरतानिया का कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। ईरान हर किस्म की इश्तियाल अंगेजी का जवाब देगा। तेहरान की इसराइल और इसके इत्तेहादियों को वार्निंग। अपनी सिक्योरिटी और कौमी मफादात के दिफा में किसी सूरत नहीं हिचकिचाएंगे। ईरानी वजारत खारिजा का ऐलान। मार्शल गिब्स के बाद मॉन्टेपेनेसर भी भारत का मकरूह चेहरा सामने ले आए। बीसीसीआई ने कश्मीर प्रीमियर लीग ना खेलने के लिए दबाव डाला। भारतीय बोर्ड ने बताया केपीएल खेलने की सूरत में भारतीय वीजा नहीं मिलेगा। मेरे लिए केपीएल खेलना मुश्किल होगा। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर। T20 सीरीज जीतने का इम्तिहान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज आखिरी मैच में आज आमने सामने होंगे। बाबर 11 अहम मार्के में फतह के लिए पुरअज़्म। कौमी टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी विमेन विनर की नाकिस कारकर्दगी। नजमा परवीन को मेरिट के खिलाफ इवेंट के लिए भिजवाए जाने का इंकशाफ। नजमा परवीन फिटनेस के मयार पर पूरा नहीं उतरी। ओलंपिक्स के लिए अहल नहीं समझते। किसने नुमाइंदगी के लिए भेजा? 5 जुलाई को एथलेटिक्स फेडरेशन ने खत लिखा। स्पोर्ट्स बोर्ड ने कोई जवाब ही न दिया।